हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी स्कॉलर्स। सो गाइज, एयरफोर्स XY ग्रुप के लिए हम प्रैक्टिस सेट्स कर रहे थे और आज हम करने वाले हैं इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट नंबर 15। अगर आपको ये सेशन थोड़ा भी हेल्पफुल लगता है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। डायरेक्शन 1 to 3 है। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स फॉर ईच क्वेश्चन। नंबर 1 इज होम मेकर इज अ सिनोनिम ऑफ। होम मेकर का सिनोनिम बताना है तो होम मेकर का सिनोनिम होता है हाउसवाइफ, यानी कि गृहिणी या फिर घरवाली। ठीक है, आप जब इंट्रोडक्शन देते हैं या फिर अपने मदर के बारे में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? माई मदर इज अ हाउसवाइफ, यानी मेरी माँ क्या है? एक गृहिणी है। तो हाउसवाइफ की जगह आप होम मेकर भी लिख सकते हैं। क्लियर? इसके बाद आपका है द वर्ड मिमिक मीन्स। मिमिक का मतलब बताना है तो मिमिक का मतलब होता है कॉपी। आपने सुना होगा मिमिक्री करना, तो मिमिक्री करने का मतलब क्या है? किसी की कॉपी करना, किसी का नकल करना। तो मिमिक का मतलब कॉपी, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इसके बाद नंबर 3 है द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू एनकरेज इज। एनकरेज का अपोजिट मीनिंग बताना है तो एनकरेज का मतलब क्या होता है? सबसे पहले ये जान लीजिए। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ावा देना या फिर किसी को प्रोत्साहित करना। ठीक है, और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? तो इसका अपोजिट हो जाएगा किसी की हिम्मत तोड़ना या फिर किसी को हतोत्साहित करना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, डिस्करेज्ड। एनकरेज का अपोजिट डिस्करेज। एनकरेज का मतलब है किसी को बढ़ावा देना, किसी की हिम्मत बढ़ाना, और डिस्करेज का मतलब हिम्मत तोड़ना। इसके बाद डायरेक्शन 4 to 5 है आपका वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। नंबर 4 इज वन हु हेट्स वुमेन, यानी कि जो विमेन से नफरत करता है, जो स्त्रियों को हेट करता है, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं मिसोजिनिस्ट। एक चीज़ याद रखिए, किसी भी वर्ड के साथ में अगर प्रेफिक्स MIS मिस आ जाए तो इसका मतलब है हेट। क्लियर? जैसे कि मिसएंथ्रोप, तो यहाँ पर भी किसी चीज़ को हेट किया जा रहा है। मिसोजिनिस्ट हेट, मिसोगेमिस्ट हेट। अब मिस का मतलब हेट हो गया, और ये जो यहाँ पर आया GYN गाइन, तो गाइन का मतलब होता है विमेन। तो यानी कि विमेन को हेट करना, वो क्या कहलाएगा? मिसोजिनिस्ट। उसी तरीके से मिस का मतलब हेट और एंथ्रोप का मतलब होता है मैनकाइंड, यानी कि मनुष्य जाति। तो ह्यूमंस को हेट करना, मनुष्य जाति को हेट करना, वो क्या कहलाएगा? मिसएंथ्रोप। इसी तरीके से मीजोगेमिस्ट, तो मीजो का मतलब क्या है? हेट, और गेमिस्ट बना है आपका गेमी से, जिसका मतलब है मैरिज यानी कि शादी। तो जो शादी को हेट करता है उसको बोलते हैं मीजोगेमिस्ट। अब देखिए, जितने भी वर्ड्स ये आपके आ रहे हैं एयरफोर्स XY ग्रुप के लिए, जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, सभी को लेकर मैंने एक सीरीज बनाई है, वर्ड पार मेड इजी की वोकेबलरी सीरीज। सो अगर आप उसको पढ़ लेते हैं, उसमें आपको वर्ड्स को डेवलप करना जो है वो आ जाएगा, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है आपके अपकमिंग एग्जाम्स में। इसके बाद नंबर 5 है स्टीलिंग ऑफ आइडियाज़ और राइटिंग्स ऑफ समवन एल्स, यानी कि किसी और के लेख या फिर उसके आइडियाज़ को चुराना, वो क्या कहलाएगा? उस चोरी को क्या बोलेंगे? तो उसको बोलेंगे प्लेगरिज्म, यानी कि साहित्यिक चोरी। ठीक है, साहित्यिक चोरी। आपने कोई ग्रंथ वगैरह लिखा है तो उसकी चोरी हो जाना, वो क्या कहलाएगा? प्लेगरिज्म कहलाएगा। इसके बाद अल्ट्रुइज्म। अल्ट्रुइज्म क्या है? कि एक ऐसी स्थिति जिसमें कि आप दूसरों के बारे में सोचते हैं। ठीक है, दूसरों के बारे में सोचना, वो क्या कहलाएगा? अल्ट्रुइज्म कहलाएगा। इसके बाद स्केप्टिसिज्म का मतलब है अविश्वास, यानी कि ट्रस्ट का ना होना। देन आपका मैस्मेरिज्म। मैस्मेरिज्म का मतलब है वशीकरण, यानी कि सम्मोहन विद्या से रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट है। इसके बाद नंबर 6 आपका है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। स्पेलिंग टेस्ट से क्वेश्चन है और इसमें फॉरेन की स्पेलिंग आपको बतानी है। सो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अब होता क्या है, देखिए, जो आपका स्पेलिंग टेस्ट है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, इसके बाद आपका जो आंसर है वो मैच नहीं हो पाता कि सही है या गलत है। तो आप आंसर अभी कमेंट बॉक्स में जाकर लिख दीजिए और वीडियो के एंड में मैं आपको इसका आंसर बता दूंगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6 का। नंबर 7 भी आपका स्पेलिंग टेस्ट से है, इसका आंसर मैं आपको अभी बता देता हूं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इक्विप्ड की सही स्पेलिंग क्या है? EQUIPPED। क्लियर? देन नंबर 8 आपका है द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ। सेंटेंस है द विजिटर सेड टू देम प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। ये आपका सेंटेंस है और आपको क्या करना है? इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनानी है। तो एक चीज आप देखेंगे, द विजिटर से ही सेंटेंस स्टार्ट होगा।
क्लियर, तो ये तो सब सही है। इसके बाद वो क्या कह रहा है, देखिए आपका जो रिपोर्टेड स्पीच है, जो बात वो बोल रहा है प्लीज करके। तो आप किसी से प्लीज कब बोलते हैं, जब आप उससे रिक्वेस्ट करते हैं। क्लियर, तो यहां पर आप देखेंगे सेड का सेड नहीं रहता, जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जाते हैं तो सेड का सेड नहीं रहने वाला, ऑर्डर नहीं दिया जा रहा यानी ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया, और कोई चीज पूछी भी नहीं जा रही तो ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो गया, यानी सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि यहां पर रिक्वेस्टेड आया है और बाकी का सेंटेंस भी बहुत ही ज्यादा जो है तरीके से लिखा हुआ है। द विजिटर रिक्वेस्टेड देम टू गिव हिम अ ग्लास ऑफ वाटर, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नंबर 9 है व्हाट डज द फ्रेज ब्रेक द आइस मीन्स। तो एक फ्रेज है ब्रेक द आइस, तो इसका मतलब क्या है ये आपको बताना है। तो देखिए इसका मतलब होता है इनिशिएट समथिंग, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, किसी भी चीज की पहल करना या फिर प्रारंभ करना, वो क्या कहलाता है, ब्रेक द आइस। यानी कि कोई भी चीज होनी है तो अगर आप उसकी पहल करते हैं, शुरुआत करते हैं, उसको प्रारंभ करते हैं, तो उसको बोलते हैं ब्रेक द आइस, यानी इनिशिएट समथिंग। देन डायरेक्शन 10 to 11 है इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस इंप्रूव द पार्ट अंडरलाइन। सेंटेंस इंप्रूवमेंट से क्वेश्चंस हैं। नंबर 10 इज द इंसिडेंट मेड अ डीप इंप्रेशन ऑन मी, यानी कि जो इंसिडेंट हुआ, जो हादसा हुआ, उससे क्या है, मेरे ऊपर एक बहुत ही ज्यादा गहरा जो है उसने मेरे ऊपर प्रभाव डाला था, ये यहां पर बात की जा रही है। तो यहां पर देखिए डीप जो है वो बिल्कुल करेक्टली यूज किया गया है, कोई भी यहां पर इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। आप जो थोड़ा बहुत कंफ्यूज होंगे वो होंगे प्रोफाउंड में। तो देखिए प्रोफाउंड का मतलब क्या होता है, प्रोफाउंड में आपका ज्ञान आदि की जो गहराई है वो बताई जाती है। अब यहाँ पर ज्ञान की गहराई नहीं है, यहाँ पर क्या है, एक इंसिडेंट की वजह से जो है गहरा असर हुआ है, गहरा एक इंप्रेशन पड़ा है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, नो इम्प्रूवमेंट। देन नंबर 11 इज म्यूचुअल शेक्स ऑफ हैंड्स वॉज एक्सचेंज्ड। तो बेसिकली ये जो सेंटेंस है इसमें क्या बोला जा रहा है कि हाथ जो है वो मिलाए जा रहे हैं, ठीक है, हाथ मिलाने की बात यहाँ पर की जा रही है। तो इसका करेक्ट क्या होगा, देखिए करेक्ट यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर बी, द हैंड शेक्स वर एक्सचेंज्ड। क्लियर, एक चीज आप देखिए हैंड्स यानी कि क्या है, प्लूरल, तो प्लूरल के साथ में कभी भी वॉज नहीं आएगा क्योंकि वॉज एक सिंगुलर वर्ब है। तो यहाँ पर देखिए हैंड्स के साथ वॉज गलत हो गया, यहाँ पर आप देखेंगे तो शोक आया, ये गलत इसलिए हो गया। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, द हैंड शेक्स वर एक्सचेंज्ड, यानी हाथ मिलाए गए थे। क्लियर। देन डायरेक्शन 12 to 15 आपका है फिलर्स। नंबर 12 इज यू आर फॉर्चुनेट डैश हैविंग एन इंटेलिजेंट एंड ओबीडेंट सन, यानी कि तुम फॉर्चुनेट हो किस चीज में, एक इंटेलिजेंट और एक ओबीडियंट लड़का जो है आपका बेटा आपके पास है। तो यहां पर देखिए आया हैविंग, तो हैविंग आया है तो इससे पहले क्या आएगा, इससे पहले आएगा इन, यू आर फॉर्चुनेट इन हैविंग, ठीक है। अगर यहां पर हैविंग की जगह हैव होता तो यहां पर टू का यूज बिल्कुल करेक्ट हो जाता, यानी यू आर फॉर्चुनेट टू हैव। अगर यहां पर हैव होता तो टू आ जाता और हैविंग आया है इसलिए इन, यू आर फॉर्चुनेट इन हैविंग एन इंटेलिजेंट एंड ओबीडियंट सन। तो प्रेपोजिशन से ये आपका क्वेश्चन था। इसके बाद नंबर 13 है लेट अस सिट डाउन डैश द शेड ऑफ अ ट्री फॉर सम टाइम, यानी कि पेड़ की छांव के नीचे बैठने की बात की जा रही है। तो पेड़ की छांव के नीचे या पेड़ की छांव में, ठीक है, पेड़ की छांव में बैठा जाता है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, इन। अच्छा बिनेथ कब आता है, तो अगर यहां पर बोला जाता ट्री तो बिनेथ का यूज करते। अब यहां पर बोला जाता है द शेड ऑफ ट्री यानी पेड़ की छांव में, तो यहां पर इन आ जाएगा सिंपली। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नंबर 14 है डैश द पीपल लुक्ड वेल इनफ बट व्हेन वन लुक्ड मोर क्लोजली वन सॉ दैट देयर फेसेस वर फिल्ड विद डिस्पेयर। तो यहां पर अगर आप ऑप्शंस देखें तो सभी क्या है, ऑन फर्स्ट साइट, एट फर्स्ट साइट, एट फर्स्ट लुकिंग, एट फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, यानी कि सेंस क्या दे रहा है, पहली नजर में, यही सेंस निकल रहा है। तो इसका आपको करेक्ट फ्रेज जो है वो पता होना चाहिए। पहली नजर में के लिए यूज किया जाता है एट फर्स्ट साइट या फिर एट फर्स्ट लुक। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इवन आपको सेंटेंस को पूरा समझने की भी जरूरत नहीं है, पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, सभी जो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं सभी एक जैसे हैं, मतलब आ रहा है पहली नजर में, और इसके लिए यूज होता है एट फर्स्ट साइट। आपने सुना होगा लव एट फर्स्ट साइट, यानी पहली नजर में प्यार हो जाना,
ठीक है, तो एट फर्स्ट साइट या फिर एट फर्स्ट लुक। इसके बाद नंबर 15 है ही वॉज नॉट अ मैन डैश इंटेलिजेंस, यानी कि अब आप अगर ऑप्शंस को देखें तो यहाँ पर क्या है, एब्सेंट ऑफ, लैकिंग ऑफ, एम्प्टी ऑफ, डिवॉइड ऑफ, यानी कि सभी ऑप्शंस का मतलब लगभग क्या है, कमी होना। तो वो एक ऐसा इंसान नहीं है जिसके पास होशियारी की कमी है, इंटेलिजेंस की कमी है। तो यहाँ पर आप कमी के लिए क्या यूज़ करेंगे, क्या एब्सेंट यूज़ किया जाएगा, नहीं। लैकिंग ऑफ, अगर यहाँ पर सिर्फ लैकिंग होता तब ये सेंटेंस आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा लैकिंग के साथ, यानी ही वॉज नॉट अ मैन लैकिंग इंटेलिजेंस, बट क्योंकि लैकिंग के साथ ऑफ आ गया तो ये गलत हो गया। इसके बाद एम्प्टी ऑफ नहीं हो सकता, यहाँ पर आपका होगा डिवॉइड ऑफ। डिवॉइड का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ से वंचित होना या फिर किसी भी चीज़ की कमी होना, अभाव होना। तो वो जो इंसान है उसके पास जो है इंटेलिजेंस की कमी नहीं है, तो यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद डायरेक्शन 16 to 7 आपका है एक्टिव पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन से। नंबर 16 है ओपन द विंडो, पैसिव बनाना है। तो एक चीज़ याद रखिए, जब भी आपके सेंटेंसेस इस तरीके से बने, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से अगर सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है बिना सब्जेक्ट के, तो ऐसे सेंटेंसेस को बोलते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस। क्लियर। और जब आप इसका पैसिव बनाएंगे तो इसका पैसिव बनेगा लेट से, जो आपका सेंटेंस स्टार्ट होगा पैसिव में वो लेट से स्टार्ट होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो गया, लेट द विंडो बी ओपन्ड। क्लियर। जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट ना आकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो तो ऐसे सेंटेंसेस होते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस, और जब इनका पैसिव बनता है तो वो लेट से स्टार्ट होता है। देन डर आपका 17 क्वेश्चन है द डॉक्टर बैंडेज्ड द आर्म ऑफ द इंजर्ड मैन। तो यहाँ पर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो है द आर्म, तो द आर्म से आपका सेंटेंस स्टार्ट होगा पैसिव में। सेंटेंस क्या बन जाएगा, द आर्म ऑफ द इंजर्ड मैन वॉज बैंडेज्ड बाय द डॉक्टर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर आप बाकी ऑप्शंस को देखें तो आपको क्लियरली यहाँ पर मिस्टेक दिख जाएगी। देन आपका नंबर 18 है फॉर्म एन एडजेक्टिव फ्रॉम द गिवन वर्ड। तो वर्ड है आपका वॉइस, और वॉइस का बनाना है एडजेक्टिव। तो मैंने आपको बताया था क्या करना है, किसी भी वर्ड के साथ में इसको जोड़ दीजिए। ठीक है, तो स्वीट वॉइस, यानी कि कैसी वॉइस है, स्वीट। तो स्वीट अगर होता तो वो यहाँ पर एडजेक्टिव हो जाता। अब हमें क्या करना, वॉइस का एडजेक्टिव बनाना है। तो मैं अगर बोलता हूँ कि वोकल्स रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, वोकल्स, तो वोकल्स आपका एडजेक्टिव हो जाएगा वॉइस का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 19 to 20 आपका है एरर स्पॉटिंग। नंबर 19 इज द कंपनी हैव थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर्स हैप्पी विद इट्स सर्विस। तो यहाँ पर आप एक चीज़ देखेंगे, आपका सब्जेक्ट क्या है, द कंपनी। ये सिंगुलर है या प्लूरल है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ में आपका हैव यूज़ नहीं किया जाएगा, बल्कि सिंगुलर के साथ में क्या यूज़ किया जाता है, हैज़ यूज़ किया जाता है। तो यानी कि ए पार्ट में आपका एरर है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो गया। इसके बाद है नंबर 20 आपका है माई अंकल फोर्स्ड माई फ्रेंड एंड आई टू स्टे बैक। तो एक चीज़ आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, माई अंकल, माई फ्रेंड, तो सभी जो आपके केसेस हैं वो सब्जेक्टिव नहीं है, बल्कि एक मैं कहूँगा पॉजेसिव केसेस हैं। पॉजेसिव केसेस हैं तो यहाँ पर आई भी नहीं आएगा, क्योंकि आई क्या है, आई एक सब्जेक्टिव केस है। तो यानी बी पार्ट में आपका एरर है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। एक चीज़ याद रखिए, अगर आपके 2-4 नाउन्स जो हैं एक साथ जुड़ी हुई हैं, ठीक है, तो वो जो जितनी भी नाउन्स हैं एक साथ जो जुड़ी हुई हैं वो सभी आपका सेम फॉर्मेट में होनी चाहिए, यानी कि अगर सब्जेक्टिव फॉर्मेट में है तो सभी सब्जेक्टिव में होनी चाहिए, अगर ऑब्जेक्टिव में है तो सभी ऑब्जेक्टिव में होनी चाहिए, अगर पॉजेसिव में है तो सभी पॉजेसिव फॉर्म में होनी चाहिए। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। सो ये था आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 15। आई होप सभी क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट बचता है देन कमेंट बॉक्स इज योर्स, मैं आपको पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। आज के सेशन में इतने रखते हैं। थैंक यू।